अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर पाए। और संत जन गाते हैं, राम से बड़ा राम का, 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 राम से बड़ा राम का। अंत में यही आए तेरे काम, अंत में यही आए तेरे काम, राम से बड़ा राम का, बड़ा राम का। भगवान की कृपा दृष्टि हमारी ओर भी आ जाए तो हम करें क्या? हम चिंता ना करें, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता और चिता दो बहनें हैं, लेकिन चिंता बड़ी बहन है और चिता छोटी बहन है। मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को खाती है। चिंता बड़ी बहन इसलिए क्योंकि वो जीते को जला देती है। चिंता कहते हैं आजकल आप बड़े दुबले हो गए, क्या बात है? आपके मुख पे मलिनता आ गई है, क्या बात है? अरे क्या बताएं, चिंता है कुछ ऐसे। तो चिंता ने जीते जी मनुष्य को जला दिया, दुबला कर दिया, वो बड़ी बहन। और चिता तो मुर्दे को जलाती है, वो तो मरा आदमी, इसलिए चिता छोटी। इसलिए चिंता छोड़कर संत जन कहते हैं हरि चिंतन करो, राम सुमिरन करो। अगर राम की चिंता करोगे, राम का चिंतन करोगे तो राम तुम्हारी चिंता करेंगे।
कलिकाल में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन कृपा। नाम का प्रभाव चारों वेदों में ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्ववेद सतयुग त्रेता द्वापर कलिकाल चारों युगों में, लेकिन कलिकाल में विशेष है। कल विशेष नहीं आन उपाऊ, क्योंकि भगवान का नाम ही पवित्र रह गया है कलिकाल। इस कलिकाल में सब जगह मिलावट, केवल राम नाम ही मिलावट से है। इसलिए कलिकाल में विशेष राम नाम का कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतर पारा। हम लोग पार ही उतर चुके हैं। इसका मतलब पार उतरने का मतलब, अच्छा एक समय जब कोई नाम अभ्यास भी करना पड़ता है। शुरू में आपको भगवान का नाम लेने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जरा सा मौका मिला राम 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 सीताराम 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 सीताराम, स्कूटर में जा रहे हैं गाड़ी में राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, कोई ग्राहक नहीं है दुकान में सीताराम 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 सीताराम, ऐसा करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इसका फल जानते हैं क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि आप सोते रहेंगे और राम नाम चलता रहेगा। आप आंख खोले, आपको जब जगने का अनुभव होगा तो आपको लगेगा अरे प्रभु का नाम मेरी सांसों में चल रहा है। ये दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप अभ्यास कर लेंगे, और अभ्यास का ही सब फल है। करत करत अभ्यास पे जड़ मत हो तो सुजान, जड़ हो तो भी सुजान बन जाता भैया। फिर हम आप तो चैतन्य हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, आपस में क्या सुन सकते हैं। रस्सी आती जाती है, पत्थर पर निशान बना देती है अभ्यास से ही, तो कोई बड़ी बात नहीं। भवसागर पार करना। फिर आपकी सांसों में, आप दुकान पे होंगे तो भी राम राम निकलेगा, गाड़ी में होंगे तो भी
बारात में गए होंगे तो भी भले ही आप बैठे होंगे, लेकिन सीताराम ही बोल के चले। यही सिद्ध अवस्था है बंधु, यही सिद्ध होना है। ऐसा आप करने लगे, ऐसा होने लगे, पहले तो करना पड़ेगा, फिर अपने आप जब होने लगे तो समझना कि ईश्वर की कृपा आप पर पूरी हो चुकी है। और नाम की महिमा का गान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा को जो सुनेगा इस सर के निकट आएगा, क्या होगा? मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर पर। हम लोग किसकी तलाश में दिन रात काम कर रहे हैं बताओ? सुख की तलाश में ना, लेकिन अभी तक सुख मिल पाया क्या? किसी को मिला सुख की पूरा सुखी होकर बैठा है? कोई नहीं सुखी। फिर सुखी होने का एक उपाय मात्र, जो कर्म हो रहा है उसको सत्कर्म मान करके करे, लेकिन एक प्रयास करना बंधु कि भगवान के नाम और उनकी कथा में भी रुचि रखना, तो आपको सुख का अनुभव मिलेगा। आनंद तो बहुत ऊंची चीज है, आनंद तो कृपा सिंधु में डूब जाना है, लेकिन मन रूपी ये मतवाला हाथी निरंकुश अंकुश जब तक नहीं लगता हाथी पर, तब तक वो जिधर मन करता है भाग जाता है। हमारा मन भी हाथी के जैसा मतवाला जगह जगह भाग रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुख अनुभव भी नहीं हुआ। फिर क्या करें, कहाँ जाएं सुख की खोज में? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक हाथी था जंगल में चारों तरफ आग लग गई। हाथी ने सोचा कहाँ जाऊं, कहाँ सुख पाऊं। एक सरोवर दिखा, उस सरोवर में डूब गया, वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद आग बुझ गई, फिर उस निकल गया, सुखी हो गया। ऐसे ही संसार रूपी जंगल में आग लगी है, सब त्राही अंदर से कर रहे हैं, किसी को शांति नहीं है, किसी को सुख नहीं साथ। फिर कहाँ जाए सुख की खोज के लिए? ज्ञान में, भक्ति में। ये जो राम कथा है, मन करी माने हाथी, मन करी विषय अनल बन जरई। विषय रूपी जंगल में हम लोग भटक के मर जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन होई सुखी जो यही सर परई, पड़ गया हो इस सर में, डूब गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डूबा हुआ है वो कर्म नहीं करेगा, वो भी कर्म करेगा, लेकिन उसका हर कर्म ज्ञान में होगा। उसका हर कर्म, कर्म अकर्म विकर्म गीता में कहा गया है, कर्म अकर्म विकर्म वो कर्म करेगा। कर्म का अर्थ है सत्कर्म। फिर वो राम जी से जुड़ के सुखी हो जाएगा। और रचि महेश निज मानस राखा, इसकी रचना गोस्वामी जी ने नहीं की है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसकी रचना शंकर भगवान ने की। रचि महेश निज मानस राखा, रख लिया था रचना करके बहुत दिन पहले, लेकिन कोई सुयोग्य वक्त श्रोता न मिला शंकर जी को। पाई सुसमौ शिवा सन भाका, अपनी अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर भगवान शिव भोलेनाथ ने अपने वाम भाग में बिठाकर श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती जगत जननी को यही राम कथा सुनाई। सब तो रामायण है, लेकिन ये रामचरित्र मानस है। मानस किसका नाम पड़ा? इसलिए क्योंकि इसको रच करके शंकर भगवान ने अपने मन में रखा था, इसलिए इसका रामचरित्र मानस। या शुभ शंभु उमा संवादा, असुख संपादन समन विषादा। ये सुख को देने वाला है, ये राम कथा वैराग्य को देने वाला है, भक्ति को देने वाला है। दान मुकुटि धन धर्म धाम। क्या चाहिए आपको बताइए? बाजार लगी है बहुत बड़ी रामचरितमानस में, उस बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं और खरीदार आए हैं बहुत सारे। किसी को तो धन चाहिए, वो भगवान को नहीं चाहता रे, भगवान को फिर मिल जाएंगे। इतना अर्थ की इतनी लालसा है उसके मन में, वो धनी बनना चाहता है। तो भगवान कहते तू आ, तो मैं बैठा हूँ दुकान लगाया कब से देने के लिए, तू आ ही नहीं रहा है।
संसार में मांग रहा है, मैं फिर काहे को दूं? भगवान भी कहते हैं अगर मुझ पे विश्वास करेगा तो ही मैं दूंगा, नहीं तो तू मांगता भटक भटक के मर। भगवान भी निश्चिंत हो जाते हैं जब जीव किसी और पर भरोसा कर लेता। भगवान कहते मैं सुखी हो गया। भगवान जल्दी से किसी को अपनी भक्ति खुद को नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ दुकान लगी है दानी मुकुटि धन धर्म धाम के, मुक्ति की बाजार लगी है रामचरितमानस में। भगवान खरीदने के लिए कोई पैसा भी नहीं चाहते, कोई आपसे तपस्या भी नहीं चाहते, बस केवल तू आ कहते हैं मेरी शरण में। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है या आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में तू राम राम। यहाँ दुकान लगी है दान, दान देना चाहते हैं भगवान। क्या क्या? मुक्ति का, धन का, धर्म का, धाम का, घर मकान दुकान धन मुक्ति भक्ति जो चाहिए भगवान कहते हैं तू ले जा, बस राम कथा में तो आ। ऐसी सुंदर राम कथा और नाना भांति राम अवतारा। भगवान की कथा अनेक प्रकार से है, लेकिन यहाँ तक सब नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि घर का इतना बड़ा काम है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ पर चढ़ जाना आसान है, लेकिन घर के काम को निपटा के श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक विश्वास में बैठकर कथा को सुनना बड़ी बात है। अच्छा देखो, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, अभी अनुभव में आया। किस कथा को सुनते हैं हम बुद्धि से, इस कथा को कहते हैं सुनते हैं बुद्धि से, लेकिन प्रवेश करते हैं भाव में। भाव नहीं है तो ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। हर आदमी एक पुरुष है और हर स्त्री एक स्त्री है, ना वो माँ है ना बहन। भाव ही तो पुष्टि करता है कि ये बहन है, ये भाई है, ये माँ है, ये पिता है। भाव ही तो बनता, नहीं तो सब वही स्त्री वही पुरुष वही अंग वैसा ही सब कुछ, स्त्री एक जैसी पुरुष एक जैसा, लेकिन ये पुष्टि करता है हमारा भाव। तो भगवान के प्रति भाव में बस एक निष्ठ हो जाए जैसे गोपियां थी। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और हो चाहे, अब फोड़ दे आंख निकाल दो यदि दूसरी ओर करेंगे निगाहें, और लाख मिले तुमते बढ़ के तुम ही को मिले तुम ही को सराहे, और जो लो या जीव रहे तन में तो लो हमने को ना चलेगा। प्रेम एक निष्ठ हो जाए, भगवान के प्रति व्यवहार सबसे करो। व्यवहार करना भी पड़ेगा, व्यवहार में भेद भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम केवल भगवान से। ज्ञान में है तो सब मानते हैं कि सब नश्वर है, लेकिन प्रेम मानते हैं, भक्ति में प्रवेश मानते हैं तो सबको भगवान मान लेते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी कहते हैं राम जी से, ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम होकर के भी हनुमान जी कहते हैं मैं कुटिल हूँ। अपने को भगवान के सामने अपने गुणों को सुनाना और फिर भगवान की कृपा पाले। भगवान बड़े उदार हैं। और संत जन गाते हैं, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण
विभीषण को बड़ा दुख जीवन में मिला, मीरा को कितना अपार दुख मिला, तुलसीदास को भगवान की शरण में पहुंचने से पहले अपार दुख था। लेकिन ये प्रेम रूपी बीज कब फलता है? बीज फलता है सदा, बीज फलता कमल से। जानते हैं भौरा कमल से कितना प्रेम करता है। कहीं सूर्यास्त के समय अगर भौरा कमल पर भूल कर बैठा रह गया तो सूर्य के अस्त होते ही कमल बंद हो जाएगा, कमल बंद हो जाता है। भौरा रात भर बंद रहा, भौरा कमल में रात भर बंद रहा, लेकिन प्रेम इतना, ऐसे तो भौरा लकड़ी को भी छेद देता है, लेकिन ऐसा प्रेम का निर्वाह करता है भ्रमर भौरा कि उस कमल की कोमल नाजुक पंखुड़ियों को भी काटता नहीं और रात भर उसी में बंद रहता है।
कथा भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए श्रवण करना है। आज कथा का प्रथम दिवस था। नवरात्रि का महापर्व परम पावन काल हम सबको माँ जगदम्बा की कृपा से मिला। बड़ी अनुग्रह हुई माँ की। और कल की कथा में आप सभी शिव विवाह सती चरित्र और शिव विवाह की कथा श्रवण करेंगे। परसों 9वीं तिथि है। परसों श्री राम जन्म महोत्सव हम सभी मनाएंगे। और आप सभी कल से ठीक 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रथम दिवस था। वैसे माँ तो सब में व्याप्त है। श्री हनुमान जी में ब्रह्मचर्य की शक्ति बनकर, भीष्म पितामह में ब्रह्मचर्य की शक्ति बनकर, हरिश्चंद्र में सत्य की शक्ति बनकर, किसी में प्रेम की शक्ति बनकर माँ सब में समाहित है। और हमारी शक्ति माँ ही है। और 9 दिवस जो विशेष आराधना का दिन माना जाता है। वैसे तो भगवान का नाम कभी भी लेना चाहिए, कथा कभी भी हो, लेकिन जो पुण्य काल में होता है उसका फल अधिक कुछ बढ़ जाता है। तो ये नवरात्रि आप सभी जो राम कथा 9 दिन तक श्रवण करेंगे तो सौभाग्य के भागी होंगे। माँ के चरणों में 2 पंक्ति से प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम देंगे। 2 पंक्ति से माँ के चरणों में। Bye.